दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। उत्तर प्रदेश की सियासत पर यह कहावत बिल्कुल सटीक बैठ रही है। तभी तो राज्यसभा में अपने 3 नेताओं को भेजने की हैसियत रखने वाले अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी से सिर्फ एक नेता को ही उम्मीदवार बनाया। दूसरी सीट के लिए आजम खान के पसंदीदा और निर्दलीय उम्मीदवार कपिल सिब्बल को समर्थन दिया, तो तीसरी सीट भी डिंपल की जगह जयंत चौधरी के नाम कर दी। रिपोर्ट देखिए। पत्नी को किनारे कर दिया, पार्टी को भी पीछे छोड़ दिया। अखिलेश ने 3 सीटों में 2 सीटें दूसरों के नाम कर दी। इसे सियासत की जरूरत कहें या फिर अखिलेश यादव की मजबूरी, लेकिन अखिलेश ने दूसरों पर मेहरबानी के लिए अपनों के सपनों की कुर्बानी दे दी। डिंपल यादव को लेकर चल रही अटकलों को झुठलाते हुए अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के समर्थन से राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी को राज्यसभा भेजने का फैसला कर लिया है। अखिलेश यादव के घर पर हुई बैठक के बाद पार्टी ने इसका ऐलान भी कर दिया। पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट आया, श्री जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी एवं राष्ट्रीय लोकदल से राज्यसभा के संयुक्त प्रत्याशी होंगे। सूत्रों की माने तो समाजवादी पार्टी डिंपल यादव को आजमगढ़ लोकसभा सीट से उपचुनाव लड़ा सकती है। दरअसल यूपी में राज्यसभा की 11 सीटों के लिए चुनाव होने हैं, जिनमें समाजवादी पार्टी अपने बूते पर 3 सदस्यों को जीत दिला सकती है। बुधवार को समाजवादी पार्टी की तरफ से जावेद अली ने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया और पार्टी की तरफ से वो अकेले ही उम्मीदवार रह गए, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने अपने समर्थन के बूते कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले कपिल सिब्बल को निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन कराया और अब तीसरी सीट आरएलडी मुखिया जयंत चौधरी के हवाले कर दी है। बुधवार को जब कपिल सिब्बल और जावेद अली खान राज्यसभा के लिए नामांकन कर रहे थे, तब सियासी गलियारों में तीसरे सीट के लिए डिंपल की चर्चा जोरों पर थी। लेकिन सूत्रों के मुताबिक अखिलेश के गठबंधन सहयोगी जयंत चौधरी इससे नाराज हो गए। अखिलेश ने समय रहते इसे भांप लिया और 2024 को ध्यान में रखते हुए डिंपल की जगह जयंत को राज्यसभा भेजने का फैसला कर लिया। बिहार में भी राज्यसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। लालू यादव के दिल्ली से पटना पहुंचने के अगले दिन ही राष्ट्रीय जनता दल ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपने दोनों उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। आरजेडी ने लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती और पार्टी के वरिष्ठ नेता फैयाज अहमद को राज्यसभा का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। बिहार में राज्यसभा की 5 सीटें खाली हो रही हैं, जिनमें 2 सीटों पर आरजेडी, 2 सीटों पर बीजेपी और 1 सीट पर जेडीयू की दावेदारी है। लेकिन जेडीयू इस बार केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह को दूसरी बार राज्यसभा भेजने को तैयार नहीं है और सूत्रों की माने तो आरसीपी सिंह को भी इस बात की भनक मिल गई है। सूत्रों की माने तो आरसीपी सिंह राज्यसभा जाने के लिए बीजेपी से भी मदद मांग रहे हैं। हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। शिवसेना के तेज तर्रार नेता और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय राउत का भी फिर से राज्यसभा जाना तय हो गया। यही नहीं, शिवसेना ने राउत के साथ ही कोल्हापुर के जिला अध्यक्ष संजय पवार को भी राज्यसभा का टिकट थमा दिया है। महाराष्ट्र विधानसभा में नामजदगी का पर्चा दाखिल करने मुंबई पहुंचे संजय राउत ने शिवसेना के दोनों उम्मीदवारों की जीत का दावा किया, तो साथ ही ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार को भी निशाना बनाया। महाराष्ट्र में राज्यसभा की 6 सीटें खाली हो रही हैं, जिनमें 2 सीटों पर बीजेपी की जीत पक्की है, तो वहीं शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की भी 1-1 सीट तय है। यही नहीं, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के विधायकों के वोट से एक और उम्मीदवार की जीत संभव है। यही वजह है कि शिवसेना ने छत्रपति संभाजी को अपनी पार्टी का उम्मीदवार बनने का ऑफर दिया था, लेकिन संभाजी ने शिवसेना का प्रस्ताव ठुकराकर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। संजय राउत अब इसको लेकर संभाजी को कोस रहे हैं। बीते 24 मई को ही राज्यसभा चुनाव की अधिसूचना जारी हुई थी और इसके साथ ही नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई थी। दरअसल 15 राज्यों की 57 राज्यसभा सीटों के लिए 10 जून को मतदान होने हैं। इसके लिए 31 मई तक नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। नामांकन पत्रों की जांच 1 जून को होगी। 3 जून तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे। 10 जून को सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी। 10 जून को ही शाम 5 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। इस साल जून से अगस्त के बीच 15 राज्यों की 57 राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो रहा है, जिनमें केंद्र सरकार में मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, पीयूष गोयल, कांग्रेस नेता जयराम रमेश, कपिल सिब्बल, अंबिका सोनी और बीएसपी के सतीश चंद्र मिश्र शामिल हैं। लखनऊ से मानस श्रीवास्तव के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।